आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई, श्री रामलाल जी, श्री नड्डा जी, कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं अब तक तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता था, लेकिन आज शायद मैं दिल्ली में बीजेपी का सदस्य बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे ये मौका देकर के मेरा बहुत सम्मान किया है, मेरा बहुत गौरव बढ़ाया है, क्योंकि ऐसी पार्टी का सदस्य बनना ये भी अपने आप में सौभाग्य का विषय है, गर्व का विषय है। और उसमें भी जब नई सदस्यता का दौर होता हो और उसमें ही प्रथम सदस्य बनने का सौभाग्य मिले, तब तो सोने में सुहागा हो जाता। तो वो सौभाग्य आज मुझे मिला है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और भारतीय जनता पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का मतलब क्या होता है, उसके अनुशासन को, उसकी कार्यप्रणाली को हम सब ने भली भांति जीना होता है। लेकिन जब शासन में भारतीय जनता पार्टी है, तब भाजपा का हर सदस्य एक प्रकार से जनप्रतिनिधि भी होता है। सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं का वो केंद्र बिंदु होता है, और उस केंद्र बिंदु होने के नाते अपने निजी कार्य से भी अतिरिक्त उसने समाज के उन कामों के साथ जुड़ना होता है जिसकी समाज को अपेक्षा होती है। और इसलिए और अब देश में राजनीतिक चरित्र बदलता जा रहा है। पहला एक समय था जब रचनात्मक कामों के माध्यम से राजनीतिक प्रवृत्तियां चलती थी। बाद में कलखंड आया जिसमें जन आंदोलनों के माध्यम से राजनीतिक प्रवृत्तियां चलती थी, और दो सीधे सीधे हिस्से हुआ करते थे। एक शासन में सिमट जाता था और दूसरा जन आंदोलनों में जुड़ जाता था। अब वक्त बहुत बदल चुका है। अब जन आंदोलनों के द्वारा राजनीति, वो कालखंड आज हिंदुस्तान में नजर नहीं आता है। एक बदलाव नजर आ रहा है, और बदलाव ये है कि देश सभी राजनीतिक दलों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कोई न कोई अहम भूमिका निभाएं, इस प्रकार की अपेक्षा करता है। उससे इससे कोई लेना देना नहीं सामान्य मानवी को कि आप सत्ता में है या नहीं है। उसका तो सीधा सीधा मत है कि भाई मेरी जिंदगी इन समस्याओं से जूझ रही है, आप बताइए, आप नेता हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप क्या करोगे। और इसलिए किसी समय राजनीतिक दल का सदस्य होना और आज के समय में राजनीतिक दल का सदस्य होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और अंतर में जो समाज जीवन की सामान्य व्यक्ति की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जब मेरे पास इतने बड़े दल का एक थप्पा लगा हुआ है, मुझे सम्मान मिला हुआ है, तो मुझे भी
अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकसित करना होता है, समाज की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल बनाना होता है। उस आशा आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकूं, वैसे मेरे व्यक्तित्व को ढालना होता है, समस्याओं का गहरा अध्ययन करना होता है, समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न रास्ते खोजने होते हैं। और ये जब हम करते हैं तब आज के युग में राजनीतिक कार्यकर्ता रेलेवेंट होता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला विश्व का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है। हम सिर्फ भारत के ही महत्वपूर्ण संगठन ऐसे नहीं, हम विश्व के भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने हुए एक महत्वपूर्ण संगठन है। लेकिन कभी हमने हमारी इस प्रकार की पोजीशनिंग नहीं की है। मैं समझता हूं इस अभियान के माध्यम से हम न सिर्फ हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हुए राष्ट्रों के बीच में भी एक विशेष अध्ययन का कारण बन सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि जो सदस्यता अभियान है, विश्व के भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के, जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, उसकी जो यूथ विंग है, उनको भारतीय जनता पार्टी इनवाइट करें, सदस्य अभियान को वो देखें, भिन्न भिन्न स्थान पर वे डेलीगेशन जाएं, किस प्रकार से सदस्य लोग बनते हैं, किस प्रकार सदस्य बनाए जाते हैं। और एक सामान्य नागरिक जब राजनीतिक प्रक्रिया के मंच पर अपना कदम रखता है, पहला कदम, उसके बाद उसको आगे जाने के रास्ते क्या होते हैं, अपनी सेवा के क्षेत्र को कैसे बढ़ावा देता है, इन सारी बातों का अध्ययन, इसे देखने के लिए दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों को हमने निमंत्रित करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे यहां जो सोशल साइंस के जो क्षेत्र के अध्यापक हैं, ऐसी 10, 12, 15 यूनिवर्सिटी को स्पेशली हम इनवाइट करें कि हमारी इस पूरी सदस्यता का अभियान का अध्ययन कीजिए। 3 महीने जब हमारा मार्च महीने अंदर ये पूरा होगा, आप इसमें से क्या देख रहे हो, हिंदुस्तान की जनता के सामने खुला रखिए। शायद इस प्रकार का खुलापन पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम यूनिवर्सिटीज को इन्वाइट करें, उनके रिसर्च स्कॉलर को इन्वाइट करें, आप अध्ययन कीजिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान किस प्रकार से समाज के आखिरी तबके तक जाने की एक मैकेनिज्म है और कितनी शुद्ध सात्विक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो दुनिया देखे। ये इसके जब रिपोर्ट बनते हैं, केस स्टडी के रूप में जब आते हैं, तो दुनिया के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय बनता है। सदस्यता जैसे विषय को भी कितनी ऊंचाइयों पर लिया जा सकता है, इससे हमें अंदाज आ सकता है। तीसरे महत्व की बात है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी विविधताओं से भरी हुई नजर आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों सदस्यों का गुलदस्ता ऐसा होना चाहिए कि किसी भी भूभाग के व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरा भी कोई फूल इस गुलदस्ते में है। समाज के हर वर्ग को लगना चाहिए कि मेरा भी कोई प्रतिनिधि इस गुलदस्ते में है। पढ़े हुए समाज के अग्रवर्ग के लोगों को भी लगना चाहिए इस गुलदस्ते में मेरा भी फूल है। अनपढ़, गरीब, जिसको जिंदगी में जीने के लिए कठिनाइयों से जीना पड़ता है, उसको भी लगना चाहिए कि इस गुलदस्ते में मेरा भी फूल है। समाज के सब वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार ऐसे हो जो सर्वदूर हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो और सर्वजन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हो। इस प्रकार का हमारी संगठन की रचना होगी। गरीब से गरीब व्यक्ति की आवाज भी हमारे तक पहुंचाने वाली कोई चैनल इसी सदस्यता के अभियान से बनती है। झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला इंसान भी अपनी बात पहुंचाता है तो उसे पता होना चाहिए मेरे मोहल्ले का भी, मेरी झुग्गी झोपड़ी का भी कोई एक नौजवान वहां सदस्य है, चलिए मैं उसको बात बता दूं, मेरी बात वहां पहुंच जाएगी।
ये जितनी व्यवस्था हम परफेक्ट करते हैं और देश चलाना है, देश में बदलाव लाना है, तो दो चीजें बहुत मूलभूत सिद्धांत होते हैं और उन दो मूलभूत सिद्धांतों का एक काम भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति के माध्यम से है। एक पहलू होता है नीचे से ऊपर की तरफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। नीचे से ऊपर जितनी सटीक जानकारी पहुंचती है उतना ही निर्णय प्रक्रिया में स्वस्थता आती है, संतुलन आता है और समस्या के समाधान का उचित रास्ता हाथ लगता है। और इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन और ऊपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस। ऊपर से नीचे की तरफ सटीक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। जब तक नीचे से ऊपर की तरफ सटीक जानकारी रह जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ सटीक मार्गदर्शन संभव नहीं है। और सटीक जानकारी तब जाती है कि जब हमारा व्याप कैसा है, हमारा विस्तार कैसा है। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में दो बातों पर हमारा बल रहता है। एक हॉरिजॉन्टल विकास हो, दूसरा वर्टिकल विकास हो। हॉरिजॉन्टल विकास का मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान के हर कोने में, हर तबके में 6 लाख गांव है। क्या हम संकल्प कर सकते हैं इस बार सदस्यता अभियान में हिंदुस्तान का एक गांव भी ऐसा नहीं होगा, दूर सुदूर पहाड़ियों में होगा, लेह लद्दाख के इंटीरियर इलाके में होगा, अंडमान के किसी टापू पर होगा, नॉर्थ ईस्ट के किसी जंगलों में होगा, कच्छ के रेगिस्तान में होगा। हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां कम से कम एक बीजेपी का सदस्य न हो, ऐसा एक गांव न हो। यह संकल्प करके हम काम कर सकते हैं। यह है हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। और दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल है कार्यकर्ता का विकास, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का विकास। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायग्राम जब परफेक्ट बनता है तब वो पार्टी जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा शस्त्र बनती है, साधन बनती है, माध्यम बनती है और लोगों की आस्था का केंद्र बनती है। उस काम को हम कैसे बल दें, उस काम को बल देने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, उस दिशा में प्रयास करें। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा है और डिजिटल इंडिया के लिए एक बड़ी कार्य रचना की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन की रचना सरकार से 2 कदम आगे है। वहां तो अभी डिजिटल इंडिया के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है, यहां आज डिजिटल बीजेपी लॉन्च हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य मानवी से जुड़ने का एक जो अभियान उठाया है। और मैं जानता हूं जिस टेक्नोलॉजी को लागू किया जा रहा है वे सामान्य सदस्यता अभियान से जुड़ने की ताकत से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो 24 घंटे कनेक्ट रहेगा, सदस्य बनेगा वो, यानी पार्टी की हर गतिविधि से जुड़ा रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मैगजीन निकलते हैं वो अगर ई मैगजीन में कन्वर्ट हो जाए तो उसके मोबाइल फोन पर पूरा मैगजीन आ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस नोट जा रही है, वो मीडिया के दफ्तर में जा रही है, वो डिजिटल माध्यम से उसके मोबाइल फोन पर चली जा सकती है। यानी वो कितना उसके डेवलपमेंट के लिए वो कितना बड़ा योगदान दे सकती है। ये सामान्य प्रयास नहीं है, इसके परिणाम बड़े दूरगामी होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करना मतलब
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जितनी जानकारियां उपलब्ध होती हैं, उतनी जानकारियां भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे बड़ी डेमोक्रेटिक व्यवस्था क्या हो सकती है? ये डेमोक्रेसी का वो रूप भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के जा रही है, और इसलिए ये प्रयास अपने आप में एक उत्तम प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। राजनीति में लोगों के दिमाग में भरा रहता है कि भाई राजनीति बड़ी गंदी होती है, हम राजनीति में मेरा काम नहीं। राजनीति गंदी नहीं होती है। अगर राजनीति गंदी होती तो महात्मा गांधी कभी वहां पैर नहीं रखते। और इसलिए समाज का एक अग्र वर्ग है जो इससे दूर भागता है, उसे हमें प्रभावित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि समाज के पढ़े लिखे शक्तिमान लोग अगर इस प्रक्रिया से अछूत रहेंगे तो लोकतंत्र में कोई न कोई खोट रह जाएगी। सामान्य मानवीय के ताकत का जितना महत्व है, उतना ही अग्रवर्ग के अनुभव का और बुद्धि का भी महत्व है। हमें उन दोनों को मिलाना है, और उस मिलाने के प्रयास में समाज के सभी तबके के लोग इस प्रक्रिया से कैसे जुड़े, इस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए। मैं मूलतः संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, सालों तक यही काम किया है। जिले जिले में दौरा करता था, मेंबरशिप हुई नहीं हुई, रजिस्टर बना नहीं बना, और इसलिए आप जब यहां खड़ा हुआ तो मेरा पुराना आत्मा जग गया। और इसलिए सरकारी माहौल और दायरे से बाहर आकर के उन पुरानी आदतों में जाना का भी एक आनंद होता है, तो मन करता है कि इसी बातों को बताता रहूं, और सहज रूप से निकलती है क्योंकि मैं इसी में जिया हूं। मेरा विकास भी इसी प्रक्रिया में से हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे आप सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन शास्त्र की, सदस्यता अभियान की, कार्यकर्ता के विकास की, दल के विस्तार की बारीक बातें करने का मुझे अवसर मिला। और मैं आशा करता हूं इस काम को हमने जी जान से करना पड़ेगा। रेलवे में, बस में भी कोई, पहले तो क्या था, बीजेपी की मेंबरशिप में ज्योग्राफी को केंद्र बिंदु माना जाता है, उसी ज्योग्राफी में उसी जगह पे मेंबरशिप बनाना, उस प्रकार का था। लेकिन अब इस नई टेक्नोलॉजी के कारण वो आवश्यकता नहीं रही है। अगर कोई महाराष्ट्र के मोबाइल नंबर से कॉल करेगा तो उसको मराठी में रिसीव जाएगी, इतनी इसकी उपयोगिता हुई है। तो उसका व्याप कितना बढ़ सकता है हम देख सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे, बस में भी कोई आपके साथ मिलता है तो आपको इच्छा होनी चाहिए, हाँ बताएं, लाओ भाई आपके मोबाइल से, अब हम जोड़ करके न दें, उसको कहें कि देखिए ये नंबर है, आप भाजपा के मेंबर बनना चाहते हो, जुड़ जाइए। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप बस में साथ में हैं, कितना ही बीजेपी फेवर वाले मेंबर नहीं बना सकते थे, आपको उसके इलाके में किसी को कहना पड़ता था भाई इसको जरा मिल के आओ, वो मिले थे, वो मेंबर बनना चाहते हैं। आज टेक्नोलॉजी के कारण से काम सरल हो गया है। आप बस में, रेलवे में आते जाते जो भी मिले सदस्य बनाएंगे, वो अपने आप उस इलाके के साथ जुड़ जाएगा, और बाद में क्षेत्र वाइज उस सदस्यता को इकट्ठा करके उनके मिलन समारंभ कर करके इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस काम को, यानी एक बिल्कुल चुनाव में जितनी ताकत से लगते हैं उससे अनेक गुना ताकत से इसमें लगना चाहिए। और मैंने कहा, विश्व भर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी एक अहम मिसाल कैसे खड़ी करे, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। दुनिया भर के राजनीतिक दलों को प्रेरणा मिले, हाँ भाई
दल हो तो ऐसा, व्यवस्था हो तो ऐसी, सदस्यता हो तो ऐसी, काम हो तो ऐसा, ये मिजाज चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। उस दल से आगे फलाना दल पीछे रह गया, ढीकना पीछे रह, वो जमाना चला गया। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जब आगे निकले हैं तो उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को भी हमें सज्ज करना है। उस सज्ज करने के प्रयास में ये एक सही उपयुक्त प्रयास है। मैं फिर एक बार अध्यक्ष जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं इस नए इनिशिएटिव के लिए, और उनकी पूरी टीम, यंग टीम है पूरी, वो पूरी टीम इस काम को बहुत बढ़िया ढंग से करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। फिर एक बार मैं पार्टी का ऋण स्वीकार करता हूं। प्रथम सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज है, और व्यक्ति के जीवन में चीज छोटी नहीं होती है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।